नमस्कार दोस्तों, ऐसा क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों हम मैथ रीजनिंग में पढ़ रहे थे पासा। आगे देखते हैं पासा। पासा जैसा मैथ क्वेश्चन था दोस्तों, रीजनिंग में चल रहा था हमारे टॉपिक पासा वाला। पासा तो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है, दिए गए पासे को बंद करने पर कौन सी आकृति बन सकती है। क्वेश्चन हमारा, दिए गए पासे को बंद करने पर कौन सी आकृति बन सकती है। तो ऑप्शन है इनमें से कौन सी आकृति बन सकती है। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। तो हमारा एक पासा दिया है, अगर इस पासे को बंद करने पर कौन सी आकृति बन सकती है। इसमें यहाँ पे हमारे को 6 फलक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे को 3 फलक दिखाई देंगे दोस्तों। तो इनमें से कौन सी आकृति बन सकती है, तो आपको बताना है इनमें से हमारा आंसर कौन सा आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कल भी मैंने आपको बताया दोस्तों, यहाँ पे अगर पासा, अगर पासे को बंद करते हैं ना, ये पासा खड़ा हो जाएगा यहाँ पे और ये पासा इधर से खड़ा हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में विपरीत हो जाएंगे। मतलब बंद करने का मतलब हो गया विपरीत वाला। सही है दोस्तों। तो हम पहले यहाँ क्या करेंगे, इनके विपरीत देखेंगे। पहले कौन सा फलक किसके विपरीत में है। जैसे हमने कहा था कि पहले एक खाने को छोड़ के दूसरे खाने में उसका विपरीत होता है। जब 2 का विपरीत पूछे तो 4 हो गया, 2 का विपरीत 4 हो गया। इसी प्रकार 3 का विपरीत, एक खाने को छोड़ दिया दूसरे खाने में देखा तो 3 का विपरीत 5 हो गया। और ये दोनों आपस में विपरीत होते तो 1 का विपरीत 6 हो गया। सही है दोस्तों। यानी 2 का विपरीत तो 4 हो गया, 3 का विपरीत 5 हो गया, 1 का विपरीत 6 हो गया। यानी अब इनमें ना या तो ये 3 फलक दिखाई दे या ये 3 फलक दे। मतलब सही है दोस्तों। अब देखते हैं इनमें से कौन सा आंसर आएगा। जैसे हमने देखा पहला, तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 है, सही है। इसी प्रकार यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 2 है, ये भी सही है। इसी प्रकार यहाँ पे 4 है, लेकिन 4 तो 2 का विपरीत है, लेकिन ये तो यहाँ पे दिखा रहा है तो ये इसका ये आकृति नहीं बन सकती। जो दिखाता है वो आकृति नहीं बन सकती। इसी प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं, पहले 1 है तो 1 ये रहा, सही है। इसी प्रकार यहाँ पे 2 है, 2 भी यहाँ पे है, सही है। उसी प्रकार यहाँ पे 6 है, लेकिन 6 तो 1 का विपरीत है। यहाँ पे तो 1 का विपरीत हो गया ना, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है तो ये डायग्राम भी नहीं बनेगा। इसी प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तो कितना है 1 है, तो 1 ये रहा। फिर यहाँ पे 2 है, 2 ये रहा। फिर यहाँ पे 3 है, 3 ये रहा। तो ये डायग्राम बनेगा दोस्तों। तो कौन सी आकृति बन सकती है, ये आकृति बनेगी क्योंकि ये तीनों विपरीत है, दिखाई नहीं दे रहे। तो इसी प्रकार हम चौथा ऑप्शन भी देखते हैं, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 रहा। इसी प्रकार यहाँ पे 3 है, 3 ये रहा। यहाँ पे 4 है, लेकिन 4 तो 2 का विपरीत है, लेकिन यहाँ पे तो विपरीत है, लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो ये भी नहीं बनेगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3 नंबर का आंसर आ गया। सही है दोस्तों, कर सकते हैं ऐसा। क्वेश्चन था हमारा, दिए गए पासे को बंद करने पर कौन सी आकृति बन सकती है। मतलब पासा दिया हुआ है तो इनको बंद करने पर कौन सी आकृति बनेगी।
जो हमारे को दिखाई देगा वो उसका विपरीत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 1 2 और 4, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। अब ये तो यहाँ पे विपरीत है लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये डायग्राम नहीं बनेगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए थे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, लेकिन 1 का विपरीत 6 है लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये भी डायग्राम नहीं बनेगा। इसी प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं 2 का विपरीत 4 दे रखा है, यहाँ पे तो विपरीत है लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये डायग्राम भी नहीं बनेगा। इसी प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कोई सा भी विपरीत नहीं है, तो ये हमारा डायग्राम बन गया। सही है, कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। सही, क्वेश्चन हमारा ये हमारा डायग्राम दिया हुआ है, दिए गए पासे को अगर बंद करने पर कौन सी आकृति बन सकती है। पहला ऑप्शन है इनमें से कौन सा आंसर आएगा। ये हमारे पास 4 डायग्राम है, इनमें से कौन सी आकृति बन सकती है ये बताना हमारे को। यहाँ पे ये पासा दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन हल करने से पहले सबसे पहले इनके विपरीत देखेंगे दोस्तों। तो देखते हैं हम, पहले यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बी का विपरीत क्या आएगा। तो मैंने कहा था एक खाने को छोड़ के दूसरे खाने उसका आंसर होता है, तो बी का विपरीत क्या आ गया, ई आ गया, यानी बी का तो विपरीत हो गया ई हो गया। इसी प्रकार हम डी का देखते हैं, डी का विपरीत क्या आ गया, एफ आ गया, यानी डी का विपरीत एफ आ गया। तो यहाँ पे ए का विपरीत क्या आ गया, सी आ गया। तो ये आपस में विपरीत हो गए दोस्तों, यानी बी का विपरीत तो ई है, डी का विपरीत एफ है और ए का विपरीत सी है। सही है दोस्तों। आगे देखते हैं, क्वेश्चन ने कहा है कि कौन सी आकृति बन सकती है। तो हम देखते हैं, ऑप्शन में चलते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे है ए, तो यहाँ पे ए रहा, यहाँ पे है सी, लेकिन ए और सी तो आपस में विपरीत है, यहाँ पे तो विपरीत है ना, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है, तो ये डायग्राम नहीं बनेगा, यानी ये आकृति तो नहीं बन सकती। इसी प्रकार हम इस आकृति में देखते हैं, यहाँ पे ए है, यहाँ पे एफ और यहाँ पे डी है, तो यहाँ पे ये रहा ए, यहाँ पे ये रहा डी और ये रहा एफ, यानी यहाँ पे तो ये दोनों विपरीत है, लेकिन इस डायग्राम में दिखा रहा है, तो ये डायग्राम भी नहीं बनेगा। इसी प्रकार हम देखते हैं, चौथा डायग्राम भी देखते हैं। सही, तो यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए और यहाँ पे ई है, तो यहाँ पे ए बी तो ये रहा और ई ये रहा, तो यहाँ पे भी ये दोनों विपरीत है, लेकिन ये यहाँ पे दिखा रहा है, तो ये डायग्राम भी नहीं बनेगा, यानी ये आकृति भी नहीं बन सकती। इसी प्रकार हम देखते हैं, तो ये ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पे ए बी और डी है, तो यहाँ पे ये रहा ए और ये रहा बी और ये रहा डी, यानी ये आपस में विपरीत है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। सही है दोस्तों, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो क्या किया हमने, सबसे पहले इनका विपरीत लिखा दोस्तों, जैसे ए का विपरीत सी आया, बी का विपरीत ई आया, डी का विपरीत एफ आया। तो इसी बार हमने विपरीत करने के बाद में हम फिर ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे देखा है कि ऑप्शन में है ए सी और डी, तो ए तो सी का विपरीत है, लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो विपरीत फलक होता है वो दिखाई नहीं देता, लेकिन इस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये आंसर गलत हो गया। इसी प्रकार हमने यहाँ पे देखा तो डी का और एफ का, लेकिन ये आपस में विपरीत है, लेकिन यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। इसी प्रकार हम तीसरे ऑप्शन में देखते हैं, तो यहाँ पे ए और बी और डी है, तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे डी बी और यहाँ पे डी है, तो ये हमारा आंसर सही हो गया। इसी प्रकार हम चौथे ऑप्शन में देखते हैं, तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे ई है, यानी ए तो ये रहा,
बी ये रहा और ये ई रहा, यानी यहाँ पे तो ये विपरीत है लेकिन यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन कौन सा आया, तीसरा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए बी और सी। सही है दोस्तों, कर सकते हैं। और देखते हैं क्वेश्चन ऐसे ही। तो इसमें बताना है कि 3 के विपरीत क्या आएगा, 3 के विपरीत। तो हमारा ये डायग्राम बना हुआ, ये पासा बना हुआ, तो इसमें बताना है कि 3 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। तो हल कीजिए दोस्तों। यहाँ पे हमारे को 3 के विपरीत बताना है कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पहले देखते हैं हम 1 के विपरीत। यहाँ पे अगर हम 1 को उठाते हैं तो एक खाने को छोड़कर दूसरा खाना उसका विपरीत होता है। तो इसी प्रकार हम देखेंगे 1 के विपरीत क्या आ गया, 4 आ गया, यानी 1 का विपरीत क्या आ गया, 4। इसी प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं 2, तो यहाँ पे 2 देखते हैं तो एक खाने को छोड़ के दूसरे खाने में उसका आंसर होता है, यानी 2 का विपरीत क्या आ गया, 5 आ गया, यानी 2 का विपरीत 5 आ गया। इसी प्रकार हम देखेंगे तीसरे 3 का विपरीत, मतलब 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। तो हम यहाँ पे 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पे एक खाने को छोड़ा तो ये आया, यानी ये डायग्राम बना यहाँ पे, और इसमें बाघ का चिन्ह। इसी प्रकार यहाँ पे एक डायग्राम को छोड़ा दूसरा ये रहा, तो यहाँ पे किसका चिन्ह, गुणा का चिन्ह। इसी प्रकार हम यहाँ पे एक डायग्राम को छोड़ा तो ये रहा हमारा आंसर, तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे प्लस का चिन्ह। इसी प्रकार हमने एक डायग्राम को एक यहाँ पे एक खाने को छोड़ा दूसरा खाने में आंसर आ गया, यानी यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे माइनस का चिन्ह। यानी 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, 3 के विपरीत ये डायग्राम आएगा दोस्तों। सही है। तो हमारा क्वेश्चन था कि 3 के विपरीत क्या आएगा, तो 3 के विपरीत क्या आएगा, ये आएगा दोस्तों 3 के विपरीत। या हम ऐसे ही बोल सकते हैं प्लस इंटू भाग इंटू माइनस, ये संख्या आएगी 3 के विपरीत। सही है दोस्तों, कर सकते हैं इसे क्वेश्चन। तो हमने क्या किया, यानी एक खाने को छोड़कर दूसरा खाना उसका विपरीत होता है, यानी जैसे हमने एक का निकाला तो एक खाने को छोड़ने पर दूसरा खाना उसका आंसर होता है, यानी एक का विपरीत आया 4 आया। इसी प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे 2 का विपरीत क्या आएगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक खाने को छोड़ेंगे दूसरे खाने में उसका आंसर होगा, यानी 2 का विपरीत क्या आया, 5 आया। इसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ पे 3 का विपरीत क्या आएगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे चारों तरफ यहाँ पे बना हुआ है डायग्राम दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक खाने को छोड़ेंगे तो ये रहा, यानी आधा तो ये रहा। सही है, जिसके हम बोलते ना 1/4, यानी 4 भागों में बटा हुआ है एक भाग। इसी प्रकार पहला भाग तो ये रहा। इसी प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे एक खाने को छोड़कर दूसरे खाने में 3 का विपरीत होगा, यानी एक भाग ये रहा। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे एक खाने को छोड़कर दूसरे खाने में एक भाग ये रहा, 3 भाग। और इसी प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे एक खाने को छोड़कर यहाँ पे इसका ये रहा, यानी चारों भागों को मिलाने पर 3 का विपरीत आएगा, यानी हमने चारों भागों को मिला दिया, यानी पहला दूसरा तीसरा और चौथा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, प्लस माइनस इंटू और भाग, ये 3 के विपरीत आ गया। सही है दोस्तों, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। और देखते हैं क्वेश्चन और ऐसा ही।
तो हमारे को बताना है कि बी के विपरीत क्या आएगा, सभी का बताना है, यानी बी के विपरीत क्या आएगा और सी के विपरीत क्या आएगा और ए के विपरीत क्या आएगा, यानी ए बी सी का बताना हमारे को, ए बी सी के विपरीत क्या क्या आएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले किसका पूछा, ऐसे क्रम से लिख लेते हैं यहाँ पे, पहले ए के विपरीत बताएंगे, उसके बाद में हम बी का और उसके बाद में सी का। पहले हम चलते हैं ए की तरफ, तो यहाँ पे आया, हमने ए की तरफ आया, तो ए की तरफ आने के बाद में हमने कहा था कि एक खाने को छोड़कर दूसरा खाना उसका विपरीत होता है, यानी एक खाने को छोड़ा दूसरा खाना इसका विपरीत होता है, यानी ए का विपरीत क्या आया, डी आया, तो ए का विपरीत डी आ गया। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन था कि बी के विपरीत क्या आएगा, बी के विपरीत, ये हमारा क्वेश्चन था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बी की तरफ चलेंगे, बी की तरफ आने के बाद में हमने बोला है कि एक खाने को छोड़कर दूसरा खाना उसका आंसर होता है, यानी बी ये रहा और एक खाना छोड़ दे यहाँ पे, यानी वही 1/4 भाग में बटा हुआ है, यानी चारों भागों में बटा हुआ है, एक भाग पहला भाग तो ये रहा, तो यहाँ पे बी का विपरीत एक तो ये आ गया, यहाँ पे है 3, सही है। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे एक खाने को छोड़कर दूसरे खाने में, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे एक खाने को छोड़ के दूसरे खाने में, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 1 है। इसी प्रकार यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या है, 4 है, यानी बी के विपरीत क्या आएगा, 1 2 3 और 4 आएंगे दोस्तों, सही है। इसी प्रकार क्वेश्चन है कि सी के विपरीत क्या आएगा, अब सी कहाँ पे है, सी ये रहा, एक खाने को छोड़ दे दूसरे खाने में आंसर होता है, यानी एक खाने को छोड़ दिया तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया, यानी सी का विपरीत क्या आ गया, सी का विपरीत बी आ गया, सही है दोस्तों। कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन हो, एक खाने को छोड़ के दूसरे खाने में उसका विपरीत होता है या उसका आंसर होता है दोस्तों। ये तो था खुला पासा और बंद पासे से संबंधित क्वेश्चन। अब कुछ लेते हैं बेसिक क्वेश्चन दोस्तों, जैसे हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, पासे में किनारे कितने होते हैं दोस्तों, ऑप्शन दे रहा हूं दोस्तों मैं आपको, 8 होते हैं, 10 होते हैं, 12 होते हैं या 6 होते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि पासे में किनारे कितने होते हैं, और हमारे पास ऑप्शन दे रखा है 8 है, 10 है, 12 है और 6 है, इनमें से कौन सा आंसर आएगा दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे पासे में किनारों की संख्या पूछी है दोस्तों, किनारों की संख्या पूछी है तो क्या करेंगे दोस्तों, पासा बनाएंगे दोस्तों। जैसे ये पासा बनाया माने, ये हमारा पासा है, तो पासे में क्या पूछा है, किनारों की संख्या। तो किनारे देखते हैं, जैसे पहला किनारा तो ये रहा, 1 किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 तो ये हो गए, और 1 किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारे ये हो गए। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे 1 किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारा ये हो गए। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे 1 किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा और 4 किनारा, यानी किनारे कितने हो गए, 4 4 8, 4 3 12 किनारे हो गए दोस्तों, सही है दोस्तों। किनारे कितने हो गए, 12 किनारे होते हैं। तो हम बता सकते हैं कि पासे में किनारों की संख्या कितनी होती है। जैसे हाँ, तो दोस्तों पासे में किनारे कितने होते हैं, किनारे होते हैं 12। 12 कैसे होते हैं, जैसे ये दोस्तों एक पासा है, पासा है ना, तो 4 तो कोने में हो गए, यानी 1 किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा और 4 किनारा। 4 किनारे तो ये हो गए दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे 4 के बाद में 1 किनारा ये रहा, 5 ये घेरा, 6 ये घेरा, 7 1 घेरा, 8 ये हो गए, प्लस यहाँ पे देखेंगे 8 है 1 घेरा, 9 1 ये 10, 1 ये 11 और 1 ये 12। किनारे कितने हुए दोस्तों, किनारे 12 हुए। तो हम कह सकते हैं किनारों की संख्या कितनी है, 12। तो ऑप्शन 3 नंबर का हमारा आंसर आ गया, सही है दोस्तों। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन है कि पासे में कोणे कितने होते हैं दोस्तों, कोणे कितने होते हैं। ऑप्शन हमारे पास
8 कोने होते हैं, 10 कोने होते हैं, 12 कोने होते हैं या 6 कोने होते हैं। तो कोणों की संख्या याद करनी है कि कोणे कितने होते हैं, कोण कितने होते हैं दोस्तों। तो क्या करेंगे यहाँ पे ये हमारे पास पासा है, ये पासा बन गया हमारा। यहाँ पे इसको यहाँ पे मिला दिया, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे। अब पूछा है कि कोणों की संख्या कितनी है, तो हमारे को कोण कितने दिखाई दे रहे हैं, कोने कितने दिखाई दे रहे हैं, कोने। तो यहाँ पे देखेंगे एक कोना, एक घेरा 2, एक घेरा 3, एक घेरा 4, एक घेरा 5, एक घेरा 6, एक घेरा 7 और एक घेरा 8। तो कोणों की संख्या कितनी हो गई, 8 कोणे हो गए दोस्तों। हमारा आंसर क्या आ गया, 8, यानी पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। सही है दोस्तों, कर सकते हैं। 5 से में कोनों की संख्या पूछी है तो हमने तो कोने गिना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कोनों की संख्या कितनी हो गई, कोनों की संख्या 8 हो गई दोस्तों। कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन आप। और इसी क्वेश्चन में अगर आपको पूछे कि फलकों की संख्या याद कीजिए, फलक कितने होते हैं, 5 से में फलकों की संख्या बताइए। फलक कितने होते हैं, हमारे पास ऑप्शन दे रखा है 6 फलक होते हैं, 8 फलक होते हैं, 10 फलक होते हैं और या 12 फलक होते हैं। तो फलकों की संख्या कितनी होती है पासे में, पासे में देखेंगे हम, ये हमारा पासा है। तो फलक कितने होते हैं पासे में, बता सकते हो। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को यहाँ पे 3 फलक दिखाई दे रहे हैं, एक तो सामने वाला, एक ऊपर वाला, एक साइड वाला। यानी 3 तो हमारे को फलक दिखाई देते हैं और 3 इनके विपरीत हो जाएंगे, यानी 3 और 3 6। तो फलकों की संख्या कितनी है, 6 फलक होते हैं एक पासे में। सही है, तो हमारा आंसर पहला आ जाएगा, यानी 6 फलक हमारा आंसर आ जाएगा। आज के लिए इतना ही और कल देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में।